यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। माफिया मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, खनन माफिया मुर्दाबाद। जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, जो हमसे टकराएगा जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। आवाज दो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हर दौर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है, हर दौर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। माफिया मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, खनन माफिया मुर्दाबाद। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। और आज हमारे साथ हैं बीजेपी की जिला अध्यक्ष हर्षिनी कुलहरी जी। और जो मुद्दा है वो खनन से संबंधित है। जैसा कि हुकुमपुरा के पास की पहाड़ियों पर लगातार जो खनन चल रहा है, ग्रामीणों का कहना है कि ये अवैध खनन है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी ब्लास्टिंग की जा रही है। और पिछले 24 दिनों से लगातार वहाँ पर धरना चल रहा है। उनका कहना है कि उनके मकानों में दरारें आ रही हैं, पानी का स्तर नीचे जा रहा है। और 24 दिन से वहाँ धरने पर बैठे हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई उनकी सुध नहीं ले रहा है, ना तो कोई जनप्रतिनिधि उनके पास में आ रहे हैं। और कल की जो घटना थी वो ये कि कलेक्ट्रेट के सामने भी इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसको लेकर के एक ज्ञापन इन्होंने कलेक्टर साहब को दिया। और एक दूसरा ज्ञापन था जो बिल्कुल वही ज्ञापन है जो यहाँ पर दिया गया है जिला जो अध्यक्ष हैं बीजेपी की हर्षिनी कुलहरी जी, उनके पास में। तो यहाँ पर क्या ज्ञापन दिया गया है, क्या कहा गया है, आइए इस बारे में हम बात करते हैं और आगे इससे संबंधित क्या कार्रवाई होनी है। नमस्ते मैडम। नमस्ते अभिषेक जी, आपका स्वागत करती हूँ मैं पुनः कि आप आज फिर आए हैं जनता की, आम जन की बात और आवाज़ लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं। मैडम, जो ये हुकुमपुरा पहाड़ी पर धरना चल रहा है बहुत ज़्यादा लंबा खिंच चुका है। तकरीबन 24 दिन से जो ग्रामीण हैं वहाँ पहाड़ी के नीचे बैठे हुए हैं ऐसी कड़ाके की ठंड में, और जिसमें बुज़ुर्ग महिलाएं भी हैं, बच्चियां भी हैं। और ये कल आपको ज्ञापन देकर के आए, तो इस बारे में जो जिला अध्यक्ष हैं आप पार्टी की, तो आप लोगों का क्या मत है, क्या ठीक है क्या नहीं? देखिए अभिषेक जी, अभी जब जन सुनवाई हुई, रात्रि चौपाल हुई थी केड के अंदर, उस वक्त ये विषय अविनाश गहलोत जी ये विषय सामने आया जब हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय अविनाश गहलोत जी वहाँ पे आए थे। उस वक्त लोगों ने ज्ञापन दिया, तब ये विषय मेरे सामने आया बामलास का, जहाँ पे पूरा प्रकरण उन्होंने बताया, फ़ोटोज़ बाकायदा उन्होंने दिखाई कि किस तरह से तरेड़ें पड़ रही हैं घरों में। पानी का जो स्तर है, जो लोगों का कहना है कि पानी का स्तर नीचे गया है ब्लास्टिंग की वजह से, माइनिंग की वजह से। तो ये जो विषय है बहुत गंभीर विषय है, गौर करने वाले विषय हैं, क्योंकि जब हम पानी की बात करते हैं तो किसान हित की एक तरफ, हम जब किसानों के हित की बात करते हैं, वहाँ पे अगर पानी की समस्या आ रही है तो बहुत गंभीर समस्या है, जहाँ पे फसल बोई हुई है। और दूसरी ओर महिलाओं की जब हम बात करते हैं तो महिलाओं को, बच्चों को, सभी को पानी को लेके समस्या आती है। और व्हेन इट कम्स टू हेल्थ फैक्टर, और एक विषय और जो कल मेरे सामने रखा गया था कि ऐसे घरों में दरारें आ रखी है, इस प्रकार की दरारें आ रखी है कि कोई व्यक्ति उस कमरे में अगर सोए तो उसकी जान को हानि भी हो सकता है। कोई सो ही नहीं रहा है मैडम, सब बाहर ही सो रहे हैं। मैंने तो खुद देखा था, मुझसे ही कोई कहे कि रात में सो जाओ तो पूरी रात नींद नहीं आएगी कि छत अब टूट के गिरेगी तब टूट, तो जान को हानि हो सकती। इस प्रकार का वहाँ पे वातावरण बना हुआ है। इट इज़ बिकॉज ऑफ ब्लास्टिंग या कोई और कारण है, इसकी तो रिपोर्ट के आधार पे ही बता पाएंगे। लेकिन मेरी जब कलेक्टर साहब से बात हुई इस विषय को लेके, लोगों के लिए मैं चिंतित थी कि भाई लोग यहाँ पे, जैसे कल ज्ञापन दिया तो मैंने फ़ोन किया कलेक्टर साहब से, मेरी बात हुई तो क्या विषय क्या है पूरा जाना, तो उन्होंने कहा कागज पूरे हैं। लेकिन अब बात आती है जनहित की, तो आप ये कह रही हैं कि इससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो खनन वाले हैं उनके पास में कंप्लीट है? मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे नहीं हैं एज़ पर कलेक्टर सर। मैंने कलेक्टर साहब से बात की थी कि अगर इनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो फिर क्या कारण घरों में दरारें पड़ने का, पहला विषय। पानी का स्तर कम हो रहा है तो क्या कारण है।
तो वहाँ पे सर से मैंने रिक्वेस्ट की और मांग की है कि वहाँ पे जियोलॉजिकल जो रिपोर्ट है वो होनी चाहिए, उसका सर्वे होना चाहिए और क्या कारण है ये तो हमें, मतलब माइनिंग सेक्टर को अगर आप खोलना चाहें तो खोले बेशक, लेकिन उससे पहले ये पता होना चाहिए वहाँ आम जन को जो समस्या हो रही है वो किस लिए हो रही है, वो जानकर ही हम इसमें आगे बढ़ें। मैडम, ये डॉक्यूमेंट्स को लेकर के भी बहुत ज़्यादा वो रहस्य सा चल रहा है। वो 27 दिन से वहाँ पर बैठे हुए हैं। तहसीलदार साहब से भी उन्होंने मांगे कि भाई हमको डॉक्यूमेंट्स बता दिए जाएं कि उनके पास में पोल्यूशन का है कि नहीं है, ब्लास्टिंग की इजाज़त है। कोई कागज़ देने को तैयार नहीं है, कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। लेकिन आपने राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत उसको लगाया, तो निश्चित रूप से मैं इस बात से डिनाई करती हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि कागज़ नहीं दिए जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। जो राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत जो कागज़ प्रोवाइड टाइम बहुत लग सकता है, वो निश्चित रूप से वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी। मतलब सार तत्व वाली बात आप ये कह रही हैं कि यदि उनके पास में डॉक्यूमेंट्स हैं भी तो खनन हो भी रहा है तो आप लोग इस चीज़ को सुनिश्चित करेंगे कि जिन लोगों के मकान टूट रहे हैं, दरारें आ रही हैं, जनता का अहित नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा मार्ग निकाला जाना चाहिए, चाहे हैवी ब्लास्टिंग बंद की जाए, चाहे कुछ भी किया जाए, तो वो सुरक्षित रह सकें, क्योंकि ये 4 गाँवों से संबंधित मामला है। जो धरने पे लोग बैठे हैं उनकी जो समस्याएं हैं डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है, उस पर गंभीरता से गौर की जाए और गौर कर रहे हैं। कलेक्टर साहब से भी मेरी इस विषय में बात हुई। उस दिन मंत्री महोदय ने भी कहा कि कोई अन्याय नहीं होने देंगे। और मैं आम जन जो वहाँ पे बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं, मैं समझ सकती हूँ बहुत बड़ी समस्या है। और एक तरह से हमारे तो घर टूट गए तो हम बैठे भी कहाँ, यहीं बैठे हैं। एक तरह से मुसीबत का काल कहना चाहूँगी कि, लेकिन इसके ऊपर एक प्रोसीजर होता है। तो मैं आप जो धरने पे लोग बैठे उन सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि कानून को आप हाथ में मत लीजिएगा, लेकिन आपके साथ बराबर खड़ी रहूँगी और आपके साथ बराबर लड़ाई लड़ूंगी। जहाँ पे मतलब ये क्या कारण है निश्चित रूप से पता करके रहेंगे। और ये धरना स्थल पर आप देख रहे हैं ये महिलाएं हैं, ये भी लगातार आज 26वां दिन हो गया है। घर भी होता है, काम भी होता है, खेत का भी काम है, बच्चे भी हैं, सब परेशान हो रहे हैं। लेकिन आप सुबह आइए, दोपहर आइए, शाम आइए, वो सब यहीं बैठे रहते हैं, धरना चल रहा होता है। आज मौसम भी इतना ख़राब है, 26वां दिन हो गया। राम राम जी सबको। और मैं खूब परेशान हो रहा दाव कमाई। अरे न लीज न बनी होनी चाहिए, न तो सरकार आई, न कोई पुलिस आया, कोई को नहीं आयो। वो कह रहे हैं उनके पास में कागज सुनाई को नहीं कर रही कोई। आकन तो रुपया जो रुपया भर है तो जा जाके अब मारकन थोड़ी रुपया में तो दूध था हमार दूध था जहाँ दा सर्दी कमाई। और बगा 7 पीढ़िया में बाकी आडी को नहीं आओगे थे बता रुपयाला हो रहे हैं ज्यादा मारकन के रुपया में तो दाव मरता मरता मैं बूढ़ी लुगाई बागा जीव न रोआ थे रोज के रोज। कहीं कौन सोचा कोई, न सरकार सोचा, न मंत्री सोचे, न सरपंच सोचे। और वोट ले बाट सा जाएगा। तो जनप्रतिनिधि भी नहीं आ रहे ना, ना विधायक आ रहे, ना पूर्व विधायक आ रहे, ना कोई विधायक कोई को नहीं आ रहे, कोई सुनाई कौन करियो मारी। और आंकन तो रुपया जो सकन रुपया भर है और मैं कठे रुपया भर क्या मारकन तो एक दिन की रोटी को नहीं मारकन तो मैं क्या का रुपया भर हाँ मैं। और 7 पीढ़िया में बाप करा की आडी को नहीं आवा बाठा फोड़ो जगह की और मंत्रा की कोई की भी आडी को नहीं आओगी। मारी आत्मा दुर्सी से की देगी 7 पीढ़िया का माई बाकी आडी नहीं आओगी। कोई तो गुंगो बनोगो, कोई पांगो बनोगो। हाँ, और मैं मारी खा वाली रोटी मारी खा बड़ा हमें और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हाँ, और मरंगा रहा जब दे कोई बड़ा सु बड़ो में घना बोल दिया 5 गाँव का आदमी बस रहे हैं, 5 गाँव का आदमी बैठे हैं, 20 लाख वोट हैं तो सारा ही घुसड़गा। तो ए कोई को नहीं आ रहा, कोई को सुना ही कौन करो, न राजू जी आवे कोई को नहीं आ रहा। अब की टाइम तो माने मनो ये को घुमाना थे दो मरता सर्दी गमाई और मकान फाटकर कुआ ढसगा पावर के मारान को सिर करूंगा बाण का यार पाछा आके बे। अरे माने रो बाटाऊंगा के मैं मर जाऊंगा जना, मारा टाबर परेशान होगा, मैं मर जाऊंगा तो मारी आत्मा यहाँ कलाट कर रही है, यहाँ का तो गला में ही बोझ हैगा। कोई भी विधायक नहीं आ रहा, कोई भी प्रशासन कोई भी नहीं आ रहा, कोई भी हमें कोई मरे हैं कोई को ना। सरकार भी भूखी बैठी है, सरकार भी का कोनो रुपया ले रही है। मारकन भी बात आ गई बोले सरकार रुपया ले रही है कोनो जना। और कलेक्टर खुद बिक्यो बैठे है, तहसीलदार बिक्यो बैठे है, आओगो कोने और पुलिस भी है ना बिकेड़ी बैठी है। पुलिस आवा ना की हमारी कोई को ना, कोई सुनाई कौन कर हमारी। अरे तो मतदान तो आप लोगों के हाथ में हो, ढंग के व्यक्ति को बनाओ जो आपकी बात सुने। वो किन बनावा आवे ना वोट वंदना तो हाथ थर पकड़ से जोड़ ला जाए और पाछा पड़ा कुआ कमाइन
बात ये कर रखी है। पुलिस हमारी सुनती नहीं है, पुलिस भी आती है तो सीधी पहले करेसर पे उनके पास जाती है, हमारे पास तो आती नहीं है। क्यों आप क्यों बैठे हो यहाँ पे? तो किसकी पुलिस है? पुलिस सब बिकी हुई है, कोई किसी का नहीं है। लेकिन हम चालने नहीं देंगे, हम सब गांव के एक हैं। बठे पोंगार खाओ काल बड़े ही बैठा ये बाला भाई हैं जो कि लगातार धरने में 26 दिन से बनी हुई हैं। तहसील के सामने भी ये थी। क्या काल बड़े ही बैठा करेसर के सामने ही बैठा, जो कांटो बना रखे भी कांटा के सामने या चांदनी बड़ी टाका काल। तो ये तो कह रहे हैं कि आज ये धरना हटवा दिया जाएगा यहाँ से। कौन है? ये आपके लोग ही बता रहे हैं शायद। पुलिस कोने टावा दरी कोने टावा दन्ना दन्ना हटे को नहीं। पुलिस आओगी तो पुलिस को डर लगेगी। चल जाओ जेल में जाना, मन तो रोटी खानी बड़ी मिल जाएगी। और जैसे एक बात ये बताई जा रही है कि शायद उन लोगों के पास में कागज हैं, तो फिर सर नकली कागज ही, कोई कागज को नहीं बाकन। कागज को मन मार बा कागज ही के बाकन तो रिपिया बोले कागज ही नकली कागज ही मन मार बा कागज बना रखी गेरता ठे क्या कागज दबे बैठे बा कागदान मार कर लेके गेरता कागदान बे असल कागज ही तो बस सामने मुंडा आके बात करे ना। क्या कागज ही मार बा कमा खाया और अब कौन कमावा दा खागा बा कतरा तो डूंगरी सारी ने खागा अतरी है। आपको सामान ले जाओ और गाड़ी ले जाओ सगड़ी आपकी। आज तो बैठ रहे कि आप बाकी है लीजर बाकन कागजी क्या कागजी मकान डेरा जना सुनाई को नहीं काला आदमी मर जा जना भी सुनाई को नहीं होगी। नहीं वो अविनाश गहलोत जी खनन बंद करो, अवैध खनन बंद करो मानो, और कोई मतलब को नहीं चीज चाहे कागज हो चाहे ना हो, आपका यह है कि ये लीज बंद होनी चाहिए। लीज कागज हो जना के मड़ो पमान मार बाटा कागज करें के भाई और क्या करें पा मैं कटे जाओ दमीड़ा में मैं कटे जाओ मकान तुम्हारा पटवाड़ा हो रही खाया के 5 साल हो गया ना कमाता कागज के करेंगा दू तो मोल ले जाता पण सा तो गाल था ना ने धमकी और दी लुगान और ले आज बता दन्नम जाओ और तारा टांग तोड़ांगा और तारा पग तोड़ांगा, डॉक्टर कुन मिलेगा बने कुन रो धमकी देना हम तन खुद ने कुन मिले टूटिया पड़े हैं आगे तो रोड तोड़ देंगा। मेरा नाम रामजीलाल साहू है और हम लोग पिछले 26 दिन से यहाँ धरने पे बैठे हैं और हम लोग इस पहाड़ी को बंद करवाना चाहते हैं। कल हमारे को 2 पेपर ऐसे मिले, एक खनिज विभाग का और दूसरा तहसीलदार का। उस दोनों पेपरों के अंदर कुछ गलतियां हैं उनसे। तहसीलदार ने लिखा हुआ उस पेपर के अंदर कि 190 मीटर दूरी है मतलब घरों की इस पहाड़ी से, और खनिज विभाग की जो गाइडलाइन है उसके अंदर है कि 300 मीटर दूरी होनी चाहिए। 300 है, ये देख लिया आपने? नहीं 190 ही है जिसने तहसीलदार ने जो बनाया। खनिज विभाग का नियम देख लिया कि 300? हाँ, खनिज विभाग का हमने नियम देख लिया। ये मतलब क्या कि आपके मीडिया माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं, ये तहसीलदार का बनाया हुआ है जिसके अंदर बिल्कुल लिखा हुआ है कि 190 मीटर दूरी है। ये देखिए आप 190 मीटर, ठीक है जी। और ये जो खनिज विभाग की जो है मतलब गाइडलाइन है उसके अंदर 300 मीटर दूरी होनी चाहिए। ये बात यहाँ पर एक बार बार आ रही है। बता दें कि ये खनिज विभाग की गाइडलाइन ये लोग जो दिखा रहे हैं, इनका कहना है कि 300 मीटर की दूरी तक वहाँ पर ब्लास्टिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन लोगों के मकान जो हैं इन 300 मीटर के बहुत अंदर हैं, है ना। और उसके बाद भी ब्लास्टिंग की यदि यहाँ पर परमिशन दी गई तो फिर कैसे दी गई? ये नहीं दी जाती। और ये पंचायत की तरफ से एनओसी है हमारे पास में, वो भी कागज हमने कल बनवाए हैं। उसने ये कहा कि हमने कोई 2010 से लेके 2025 तक कोई एनओसी नहीं दी है। तो बिना एनओसी के मतलब क्या कि पंचायत की बिना एनओसी के ये मतलब यहाँ मतलब करेसर कैसे चला सकते हैं, अवैध ब्लास्टिंग कैसे कर सकते हैं? ये आपने पता कर लिया कि इसके लिए पंचायत की एनओसी जरूरी होती है? हाँ जरूरी होती है, बिल्कुल जरूरी होती है। पंचायत की एनओसी के बगैर ये काम चालू ही नहीं कर सकते। और इन लोगों ने पंचायत से एनओसी न लेके ऊपर पैसे भर के मोटी रकम भर के वहाँ से एनओसी इन लोगों ने बनवाई है। दूसरी चीज़ जो गाइडलाइन मतलब खनिज विभाग की जो गाइडलाइन है उनका उल्लंघन इन लोगों ने किया है, तो वो भी पैसे भर के किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन लोगों ने ऊपर मोटी रकम बचाई है। मतलब आप ये कह रहे हो कि यदि इनके पास में कागज हैं भी तो वो सब पैसों से सब पैसों से बना हुआ है। पैसों का खेल है। हाँ, यहाँ जो भी है सब कुछ फर्जी है। मान लीजिए आरटीआई आती है और उसमें ये निकल जाता है कि नहीं भाई इनके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट हैं, तो फिर हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से है? हमने खुद बनवाए हैं ये डॉक्यूमेंट्स हैं। ये डॉक्यूमेंट डुप्लीकेट है। ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट हैं ये सारे डॉक्यूमेंट हमने उन्हीं से प्राप्त किए हैं। ये जितने भी हैं ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं। इनके पास जितना भी चिट्ठा है वो सारा का सारा पैसों का खेल है। बस इन लोगों का एक ही मकसद है, इन्होंने ए से लेकर जेड तक पैसा भर रखा है। पैसा ही इनके लिए सब कुछ है। ग्रामीणों का इतना नुकसान हो चुका है जिसकी भरपाई ये जिंदगी भर नहीं कर सकते।
मतलब आप लोगों का कहने का सार तत्व ये है कि यदि इनके पास कागज हैं भी तो वो सब पैसों वैसों को दे ले। सब पैसों का खेल है। ये इनके अंदर कुछ नहीं है। ये पैसों से बनाया हुआ खेल है इनके पास। किसी को अगर लाइसेंस दिया जाता है, अगर बंदूक का लाइसेंस दे दिया तो उनको ये अनुमति दी जाती है क्या कि तुम किसी भी को गोली चला के मार दो? ये मतलब थोड़ी है कि उस ब्लास्ट से ज्यादा धमाका करके मकान ढा देगा। एक चीज़ और भी आ रही थी, मुझे किसी ने बताया था कि जहाँ ब्लास्टिंग होती भी है उसमें दोपहर का टाइम फिक्स होता है या रात में नहीं होता। बोर्ड लगा हुआ है 1 से 2 होता है, परंतु इन्होंने ये तो उल्लंघन तो है ही। रात में भी होती है, रात को कभी भी मन मर्जी है इनका। तो ये तो 24 घंटे ही चलती है, नाइट में भी चलती है, दिन में भी चलती है, सुबह 6 बजे भी चलती है। ये जब चाहे तब कुछ भी कर सकते हैं। इनका लिखा हुआ ये खुद ही नहीं मानते। इन्होंने जो कानून बनाया इन्होंने तो ये कर लिया इसी को डूंगरी को। एक अगली बात आप ये कह रहे हैं कि जो इन्होंने लिखा है या नियम होता है वो दोपहर को 1 से 2 के बीच ब्लास्टिंग होनी चाहिए, लेकिन ब्लास्टिंग 24 घंटे। एक बात आपको बताऊं, अगर 24 घंटे के सिवा अगर 36 घंटे भी होते हैं हमारे दिन में तो ये 36 घंटे भी काम करते। ये 24 घंटे दे रखे हैं हमारे को भगवान ने। इन्होंने तो देखा कि पहाड़ी कितना जल्दी खत्म हो उसको खत्म करें बस। उनका जेजा पत्थर की लीज भी नहीं है। ये लीज भी ग्रेनाइट है बेकायदा। ये देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। बोर्ड तो इन्होंने ग्रेनाइट का लगाया हुआ है उसमें। हाँ वो तो है, वो शूट कर दिया था। वो पिलर की फोटो तो ले ली थी, तो ग्रेनाइट का लगाया हुआ है। लेकिन अब वो आपने आरटीआई लगाई हुई है। एक तो सरकार इन चीज़ों को इतना छुपा क्यों रही है, रहस्य क्यों में रखा है, सरकार दिखा क्यों नहीं रही है? तहसीलदारी चाहे तो वो दिखा सकते हैं कागज। नेता चला रहे हैं, थोड़ी चला रहे हैं साहब, अधिकारी चला रहे हैं सरकार। चलिए ठीक है सर जी, आप लोगों की बात समझ में आ गई। अब आज पुलिस की क्या कार्रवाई होती है नहीं होती है वो अपन देखते हैं। देखो पुलिस की कार्रवाई तो हो या ना हो, ठीक है ना, लेकिन हम लोग तो ऐसे ही तो जारी रहेंगे और इनके लठ देते रहेंगे और इनको भगाते रहेंगे।